हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हम एसएमई या मेन बोर्ड आईपीओ रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें आईपीओस में इन्वेस्ट करना है, उनका एक कन्फ्यूजन है हमेशा से एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या डिफरेंस है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आपको ये भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा आईपीओ आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए सेफ़ और अच्छे रिटर्न्स वाला ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? एक आईपीओ को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ। जैसे मेरा एक बिज़नेस है XYZ, मैंने अकेले शुरू किया और थोड़ा सा मुझे ग्रोथ चाहिए थी बिज़नेस में, तो मैंने बैंक से लोन लेने की जगह एक फाइनेंशियल पार्टनर ऐड कर लिया जो मेरा बिज़नेस पार्टनर बन गया। और हमें थोड़ी और ग्रोथ चाहिए थी तो हमने इन्वेस्टर्स ऐड कर लिए अपने बिज़नेस में। एंड जब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है, वो पैन इंडिया वाइड हो गया या वर्ल्ड वाइड हो गया, तब हमने क्या किया, हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। या तो हम किसी बड़े बैंक से जाके लोन लें जिसकी लाइबिलिटी हमारी इंटरेस्ट होगी, एवरी मंथ हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस लोन पे, तो एक कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हम मार्केट में जाएंगे और अपने कंपनी के शेयर्स ऑफर करेंगे पब्लिक को, ताकि वो हमारे बिजनेस में एज अ शेयर होल्डर जुड़ सकें, भागीदार बन सकें। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स बनाएंगे, हम प्रॉफिटेबल होंगे, हम डिविडेंड्स ऑफर करेंगे तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलेगा। तो ये बहुत ही लाइक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया आईपीओ होता क्या है। अब होते हैं दो आईपीओ इंडियन शेयर मार्केट में। एक है एसएमई, जिसका मतलब है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ, और दूसरा है मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ, ये जो कैटेगरी है, इसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसेस आते हैं। चाहे अभी रिसेंट पास के जो आईपीओस ले लेते हैं, स्विगी, जोमेटो, नायका, मोबीक्विक। सो ऐसे बड़े नाम जिनका मार्केट में प्रेजेंस है, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, जिनके बारे में पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे फंडिंग हाउसेस से बैकिंग है उनको। तो ये सारे आईपीओस जो हैं वो होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। तो मेन बोर्ड आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 14,000 से 15,000 के आसपास में आपको एक लॉट मिल जाता है। आईपीओ हमेशा हमेशा लॉट्स में आते हैं, तो एक लॉट आपको 14 से 15,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मिल जाता है। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत होती है, क्योंकि ट्रेडर्स मेनली मेन बोर्ड आईपीओ में ट्रेड करते हैं। तो लिक्विडिटी होती है। अगर आपको शेयर्स बाय सेल करने हैं तो आपको बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं मेन बोर्ड आईपीओ के। बट इसमें इन कंपैरिजन टू एसएमई आईपीओस, एक तो रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट होता है, कम होता है, और दूसरा जो लिस्टिंग गेन्स होते हैं वो मॉडरेट होते हैं इन कंपैरिजन टू एसएमई आईपीओ। क्योंकि रिस्की नहीं है तो क्या कहते हैं, रिटर्न्स थोड़े से कम होते हैं। अब आते हैं एसएमई आईपीओ पे। एसएमई आईपीओ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये वो कंपनीज है लाइक जो कुछ ही साल पहले फॉर्म हुई हैं। इनको अब आईपीओ ऑफरिंग में जाना है। तो एसएमई आईपीओस के लिए ये डिफरेंट कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि इनका मार्केट जो पेड अप कैपिटल होता है वो 1 करोड़ के आसपास होता है या 1 करोड़ से कम होता है। तो ये एसएमई आईपीओ में आते हैं। और इनकी जो लिस्टिंग होती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में एमर्ज करके प्लेटफॉर्म है, उस पे लिस्ट होते हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एसएमई कैटेगरी के लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ ये लिस्ट होते हैं। इन आईपीओस में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख की चाहिए होती है। वॉलेटिलिटी या लिक्विडिटी इसमें बहुत कम होती है। इसका एक जो डाउन साइड है वो ये है, जैसे मैंने कहा कि आईपीओस हमेशा लॉट्स में ऑफर होते हैं। तो अगर आपने एक लॉट फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स का खरीदा, इस एसएमई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिल गई। मेन बोर्ड आईपीओस में आप उस 1000 में से 500 शेयर्स भी बेच सकते हो, 200 भी बेच सकते हो, एक भी बेच सकते हो, टोटली योर चॉइस। एसएमई में ऐसा नहीं होता। एसएमई आईपीओ में अगर आपने 1000 शेयर्स का लॉट खरीदा है, आपके लिस्टिंग गेन्स बन जाते हैं और आपको सेल करना है तो आपको पूरा का पूरा 1000 शेयर्स का ही लॉट सेल करना होगा। तो इसीलिए इसमें लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि बड़े मार्जिन्स पे आपको लाइक बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा कि 1 लाख से स्टार्ट होती है इसमें। और इसमें एचएनआई कैटेगरी में भी आपको लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट डिसाइड करता है सेबी, उस हिसाब से आपको एचएनआई कैटेगरी में एंटर करना होता है। तो इसमें रिस्क ही ज़्यादा होता है, ये रिस्क ज़्यादा होता है। बट इसमें अगर आप लिस्टिंग गेन्स की बात करो इन कंपैरिजन टू मेन बोर्ड आईपीओस, इसमें लिस्टिंग गेन्स काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं। अगर मैं 2024 की एवरेज निकालूं, जो मेन बोर्ड आईपीओस आए हैं 2024 में, उनका जो एवरेज लिस्टिंग गेन्स है वो 35% के आसपास है।
इन अदर हैंड ऑन द अदर हैंड एसएमई आईपीओस जो आए हैं उनका लिस्टिंग गेंस का एवरेज 65% है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनमें लिस्टिंग गेंस काफ़ी हेल्दी होते हैं, बट ये रिस्की भी होते हैं क्योंकि जो कंपनीज फेयरली न्यू हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है तो वो रिस्की भी हो सकती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जो एसएमई आईपीओ है वो एक सीजनड इन्वेस्टर जिसको लाइक एक कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने आते हो, बैलेंस शीट्स अच्छे से रिव्यू करनी आती हो, एक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी जो देख सके, फ्यूचर एनालिसिस कर सके, विजन एनालिसिस कर सके, उसके लिए एसएमई आईपीओ बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर तो आप बहुत अच्छे से एक अच्छा हेल्दी आईपीओ आइडेंटिफाई कर पाएँ। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट में नए हैं और क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमी है तो 14 से 15,000 की इन्वेस्टमेंट में आपको एक लॉट के लिए एप्लीकेशन डालने की परमिशन मिल जाती है मेन बोर्ड आईपीएस में। तो आप मेन बोर्ड आईपीएस में जा सकते हैं। इसमें भी अगेन डेफिनेटली कंपनीज रिनाउंड होती हैं, बट सारे आईपीएस सिमिलर नहीं होते। कुछ आईपीएस आते हैं जो कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा उठाते हैं, कुछ आईपीएस आते हैं जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए आते हैं। तो उसका एनालिसिस आपको ज़रूर करना होगा। मेन बोर्ड आईपीएस में भी फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल होता है, इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट हाँ जी, मेन बोर्ड आईपीओ इन कंपेरिजन टू एसएमई आईपीओ थोड़े से लो रिस्क होते हैं। तो अगर आपको ये सारे आईपीओस को भी रिव्यू करना है, मैं आपको एक वेबसाइट का नाम सजेस्ट करूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वेबसाइट का नाम है चित्तौड़गढ़.com। यहाँ पे आप जाके कोई भी आईपीओ हो, चाहे वो एसएमई कैटेगरी का हो, चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओ हो, वहाँ जाके कंपनीज की बैलेंस शीट एक्सेस कर सकते हो। जो कंपनी ने सेबी में अपने आरएचपी सबमिट किए हैं उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो ये था मेरा वीडियो इन लाइक ए कंपैरिजन एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओस में। जैसे मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी अबाउट द की डिफरेंसेस बिटवीन एसएमई एंड मेन बोर्ड आईपीओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अब मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोस में ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू में एक डिफरेंस के बारे में वीडियो बनाऊं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, आप अपने आईपीओ एनालिसिस खुद ही कर सकें, किसी और की वीडियो आपको रिलाइज ना करना पड़े। तो दिस वाज माय वीडियो अबाउट एसएमई एंड मेन बोर्ड आईपीओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।